जीसीसी देशों के बीच हुए एकजुटता और स्थिरता समझौते ने खाड़ी देशों के रिश्तों में एक नई गर्मजोशी पैदा कर दी है। खाड़ी देशों के सालाना शिखर सम्मेलन में इस समझौते की घोषणा करते हुए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ये समझौता हमारी खाड़ी, अरब और इस्लामी एकजुटता और स्थिरता की पुष्टि करता है। इससे पहले उन्होंने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी को सरेआम गले लगाकर उनका सम्मेलन में स्वागत किया। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि सऊदी अरब एक कदम आगे बढ़कर कतर से सियासी रिश्ते बहाल करने का इच्छुक है। खाड़ी के 6 देशों के अलावा मिस्र, तुर्की और ईरान ने भी इस समझौते का स्वागत किया। 3.5 साल तक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर की हवा, जमीन और समुद्र के रास्ते नाकाबंदी करके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम। मर्द घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। यह छोटी सी क्लिप आप लोगों के ज़ेर गौर ज़ेर नज़र इसलिए थी कि आप लोग देखो कि हालांकि परसों मैंने वीडियो बनाया था जिस दिन पहला दिन था जीसीसी की मीटिंग का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को यही सुना दूं, यही समझा दूं। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यही है कि जीसीसी ने सिर्फ मीटिंग ख़त्म नहीं करे, वो मीटिंग में ये लोग ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं जो काबिल तारीफ़ है। पहली मर्तबा जीसीसी ने ऐसे डिसीजन लिए हैं जो उनको तारीफ़ के काबिल है और उनकी तारीफ़ करना हक़ बनता है। खैर सऊदिया के लिए तो मैं यही कहूँगा कि बड़े मन्नतों से आगे उन्होंने भी अपनी उस पर अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े गर्म जोशी से शेख तामी यानी कतर के शेख को गले लगाया और महू गुफ्तगू हुए उनके साथ पर्सनल बात करे। यह हमारे लिए खुश आइन बात है। हालांकि एक सऊदिया की वजह से सारे जीसीसी में, सारे खलीज में एक कुवैत को छोड़ के हर जगह कतर के लिए पाबंदी आई थी। आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अगरचे कोई कतरी अगरचे आना भी चाहते हैं तो पहले वो लोगों को कुवैत उतरना पड़ता था, फिर कुवैत एयरवेज के ज़रिए ये लोग सफ़र करते थे अपने अहल से मिलने, अपने ख़ानदान वालों से मिलने। क्योंकि कतरी के भी ख़ानदान के, ये सऊदिया के, कुवैत के, बहरीन के, ओमान के, ये लोग सब एक ही है। उसके बावजूद ये लोग सऊदिया ने अपनी ताकत दिखाई थी, कतर के ऊपर पाबंदी आयद की थी कि वो समझा था किसी तरीके से कतर झुक जाएगा, लेकिन कतर झुका नहीं। कतर ने हथियार नहीं डाले, कतर कभी अपनी हार नहीं माना कतर ने, और उसका वजह साथ दिया दौलतुल कुवैत ने। अमीरुल कुवैत मरहूम शेख अहमद अल सबाह ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उस टाइम पर। सऊदिया को भी कईयों मामलात में, कईयों टाइम पे सऊदिया की औकात दिखाई। तो बहरहाल सुधर गए, इन्हों अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी शेख तामी को गोद ले लिए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी खलीज में पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अभी उसकी वजह यह है क्योंकि कतरी लोग, कुवैती और कतरी कभी पैसा खर्चा करने से पीछे नहीं हटते। इनकी मार्केट ख़राब हो गई थी भाई। जीसीसी में जब से कतर को बैंड किया था, कतर की आवाम को बैंड किया था कि ये लोग का मार्केट ख़त्म हो गई थी। ये लोगों की सबसे ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं ये कुवैती और कतर के। कुवैत के ऊपर तो पाबंदी ऐद करने की किसी की औकात नहीं है, लेकिन कतर के ऊपर पाबंदी आयद हो गई थी। लेकिन अब वो खुल गई इतने ज़माने के बाद, इतने सालों के बाद। ये बहुत अच्छा कदम है और मैं ये मीटिंग की तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा वजह कि ये बहुत अच्छा हुआ एक चीज़ के लिए कि ये लोग डिसीजन नहीं लेते थे। हमेशा मीटिंग तो कर लेते थे ये लोग, लेकिन ये लोग की हिम्मत नहीं होती थी कोई चीज़, कोई कार्रवाई करने के लिए। जैसा मिसाल के तौर पे ये लोग ने ये कार्रवाई की कि भारत का सारा पेट्रोल बंद कर दिए लोग जीसीसी से। और रही बात कर्जा जो देना है, वो कर्जा वसूल करने की बात की ये लोग। फ़ौरन
अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में ये लोग फौरन वहाँ पे कैबिनेट को लेटर लिख कर भेज दिया। ये सारे चीज़ें, ये पहले बातचीत तो होती थी ये लोग, लेकिन इसको जामे आमा नहीं पहनाते थे ये लोग, इसको इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन इस्तेमाल किया गया पहली मर्तबा। यह हमारे लिए खुश आइंद बात है, बहुत अच्छी बात है। उसमें बढ़ चढ़ कर सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा बाबरी मस्जिद इशू, टिबुल तलाक इशू, EVM, समझिए, और CAA, NPR, NRC और रोहिंग्या मुसलमान, ये सारे छाए हुए रहे मीटिंग में। और पहली मर्तबा लोगों के लिए अच्छे कदम उठाए गए, अच्छे फैसले किए गए। फैसले रोहिंग्या के लिए ये किए गए, हर कोई रोहिंग्या मुसलमान को अपना भाई बोल रहा है, उनको गोद लेने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये लोग सामने आ गए। ये बहुत अच्छी बात है। और भारत के मुसलमानों के लिए, क्योंकि बहुत कुछ ये लोग करें, CAA, NPR से पहले से जितनी मदद मुसलमानों को पहुंचाई गई, दी गई, वो मुसलमानों को नहीं पहुंची, नहीं मिली वो लोगों को। ये सरकारें अपनी तरफ से खा के बैठ गई, खा के डकार तक नहीं ली। ये सारे चीज़ों की बातचीत हुई और आखिरी मर्तबा ये कहा सऊदिया के वलीउल उमर ने, शेख मोहम्मद बिन सलमान ने, कि हमने एक ऐसे आदमी को इज़्ज़त से नवाजा जो दूर दूर तक वो इज़्ज़त के लायक नहीं है। हम बहुत बुरा धोखा खाए वो आदमी के चेहरे पे जो देखे थे, लेकिन आदमी का दोहरा चेहरा है। ये किसके बारे में आप खुद समझ गए होंगे। अब मेरे को नाम लेना ज़रूरी नहीं है। वो एक चीज़, बहरहाल पूरे GCC से बाइकआउट किया गया, पाबंदी आयद की गई, और जितने RSS के सारे से लोगों को, ये लोगों को निकलने के लिए कहा गया। ये लोगों के ऊपर पाबंदी, हालांकि कतर और कुवैत तो पहले से ही पकड़ पकड़ के भेज रहे हैं। और कुवैत तो 21 जनवरी का टाइम दिया है, 21 जनवरी, क्योंकि उसके बाद 25 फरवरी जो है, 25 और 26 फरवरी रिपब्लिक डे और उन लोगों की आज़ादी का जो दिन है, उस टाइम से पहले ये लोगों को साफ चाहिए उनका मुल्क। ये साफ कब हो सकता है आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। इसलिए कुवैत तो 2 कदम आगे बढ़े हुआ है, उसका साथ दे रहा है कतर ने, और अब सारी GCC इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा तो खैर आप सबको मुबारक हो, कतरी लोग जो अपने आप में एक पहचान रखते हैं, जो कतरियों के लिए जो पाबंदी आई थी वो हट गई, ये बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, करम है पाक परवरदिगार का। तो इनके ऊपर इंशाअल्लाह अभी बाबरी मस्जिद का तो इशू बिल्कुल अंत पे है, बिल्कुल ख़त्म पे है। इंशाअल्लाह हो सकता कल फ़ैसला भी आ जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट से। हालांकि हमारे देश में तो ये लोग काम नहीं करना, उधर नहीं जाना बोलने के बावजूद ये लोग बिल्कुल जाते रहे, प्लेयरें डालते रहे, प्लेयरें ज़मीन खाते रही, ज़मीन फोखल निकली, उसके बाद पानी निकला, फिर उसके बाद नदी बन गई वहाँ पे। उसके बाद ये लोग नौज़ बिल्लाह, खैर क्या बोले भाई, ये लोगों का जो बोलेंगे अपनी ही इज्जत जाएगी। इनके बारे में अगरचे हम कुछ बोलते हैं तो अपनी ही ज़बान ख़राब होती है। तो मेरी तबीयत भी बराबर नहीं है, मेरी सेहत के लिए दुआ करो भाई। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मेरी हेल्थ के लिए दुआ करो, क्योंकि मेरी हेल्थ सही नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है। आप लोगों से ये मांग रहा हूँ मैं कि आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम भाइयों को मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी हो रही है, हर चीज़ हम हमारे मर्ज़ी मुताबिक हो रही है। अभी आप लोगों ने देखा किसान आंदोलन जो कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी खुले अल्फाजों में बता दिया सरकार को, तुम लोग अगर जब पहल नहीं की, अगर ये बिल वापस नहीं लिए, अब हमको ही फैसला दे देना पड़ेगा, अपने आप ये बिलें कैंसिल हो जाएंगे। जो बिलें किसानों के लिए बनाए थे ये लोग, पहले मुसलमानों को लिए अज़ियतें पहुँचाए,
उसके बाद दलित रहे इनके निशाने पर, सिक्का रहे इनके निशाने पर, सिख भाई रहे इनके निशाने पर, क्रिश्चियन भाई रहे इनके निशाने पर। ये पागल है भाई, ये लोग का मूत्र और गऊ का असर है ये, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, इंशाअल्लाह हर चीज़ में हमारी फतेह होगी, हर चीज़ में हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिए इस भाई को भी। अस्सलाम वालेकुम।